एक भी गाय मैं अभी ढूंढूंगा, इसमें गाय भी ढूंढूंगा कि किधर है गाय। क्या आपने देखा गाय? जो श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी है, यह गौशाला नहीं है, ये मानवशाला में तब्दील हो गया है। ये देख रहे हैं कचरा के ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये 103 बरस से ऐसी पड़ा हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त नहीं था। गौशाला का निर्माण जब होगा तो काफी सारी दिक्कतें आएगी, काफी सारे परेशानी आएगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। तो कोई मेरा दुश्मन नहीं था, वो भी। नमस्कार दोस्त, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और कहते हैं मिथिलांचल में जो है धरोहर की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है जयनगर में है। और जयनगर में आज हम आपको दिखाएंगे कि गौशाला जो है कैसे मानवशाला बना और आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी हां, बड़ा सवाल है कि गौ और गौ की सेवा करने के लिए सरकार बड़े बड़े जो है योजना लाते हैं, लेकिन यही गौशाला कैसे मानवशाला बना, कचरा पट्टी बना, आज हम दिखाएंगे। और आज उसकी चेयरपर्सन तमाम लोग जो हमारे साथ हैं, देखते हैं कि इस मानवशाला की रूपरेखा को गौशाला में कैसे लाएंगे। क्या मॉडल गौशाला जयनगर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चिंता का सवाल होते हुए सीधा चेयरपर्सन से जुड़ते हैं और फिर बारी बारी से सवाल करेंगे। और देखिए, कहते हैं जब कोई काम नहीं कर सके और महिला कोई चीज ठान ले तो जरूर कर लेती है। तो चलिए जुड़ते हैं, यहाँ की चेयरपर्सन जो है महिला है। और मैम, कैसा लगा ये मानवशाला जो गौशाला बना? क्या आने वाले समय में इसको जो है हम लोग पुनः गौशाला के रूप में देखेंगे? कितनी पीड़ा हो रही है, गाय जो है हमारी माता है, उसके लिए तमाम जो चीजें जो है बिखरा पड़ा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल से जो भी देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और जो आपने प्रश्न किया है, बहुत पॉइंटली प्रश्न किया है, सही बात है। बहुत दिनों के बाद ये देख रहे हैं कचरा के ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये 103 बरस से ऐसी पड़ा हुआ है। यहाँ 25 साल पहले गाय गौ माता रहा करती थी यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों के वजह से जो कि अपना खुद रक्षा नहीं कर पाते, वो गौ माता को रक्षा क्या करेंगे, तो उन्हीं लोगों के वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे मानवशाला को हटा के यहाँ बहुत जल्द एक भव्य बिहार का बहुत बड़ा गौशाला यहाँ पे बनने जा रहा है। तो सभी को साथ चाहिए यहाँ पे, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, सभी के एक एक कान में पहुंचना चाहिए कि ये गौशाला है, गौशाला को गौशाला ही रहने दे, मानवशाला या कचरा का ढेर ना बनाए। लेकिन एक सवाल है मैम कि इस गौशाला का निर्माण जब होगा तो काफी सारी दिक्कतें आएगी, काफी सारे परेशानी आएगी। क्या आपकी टीम पूरी तरह से तैयार है? जी जी बिल्कुल, आज शुभारंभ हो गया। ये पावन पवित्र धरती पर, गौ माता के धरती पर आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया। और चलेंगे रास्ते में तक कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, रोड़ा भी आएंगे, लेकिन हमारी टीम और टीम के साथ जब कल्पना सिंह है तो हम लोग सब साथ चल के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। रोड़ा पत्थर को हटाते हुए, बहारते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या बिहार और दिल्ली के लोग इस गौशाला को देखने आएंगे? मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा मॉडल गौशाला बनने जा रहा है? क्योंकि मिथिलांचल की भी गौरव है, सीता की धरती है। हाँ, तो ये सारी चीजें प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्या यह मॉडल बनेगा? जी, जैसे है ना नेपाल के सीता मैया मॉडल, एक यूनिक नेम है, सब पूजा जाते हैं। जैसे यहाँ का राम भगवान है, आज उसी तरह मैं इसको मैं इस तरह से बनाना चाहती हूँ कि एक हम लोग जनकपुर जाते हैं देखने के लिए, अयोध्या जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, इसीलिए इसी तरह एक गौशाला भी बनेगा। और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये भी अपील करना चाहूंगी कि गौ माता को राष्ट्र माता को दर्जा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जो है सर जुड़ेंगे और इसके बाद जो है जो कहते हैं कि पुराने लोग से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। सबसे पहले सर, स्वागत हमारे चैनल में। और क्या लगता है कि इस गौशाला का निर्माण जो है, पहले तो मुझे लगता है कि हम नहीं जानते थे कि यहाँ गौशाला है, कई सारे लोग नहीं जानते होंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले आपको
और आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले जो है ना प्रणाम करता हूं। आपको आज बताते हुए हमें गर्व भी हो रहा है कि बगल में जो बैठी हुई है वो श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के सचिव है। और हम इस गौशाला को जो आप मानवशाला बोले हैं, यह मेरा शब्द है कि यह जो श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी है, यह गौशाला नहीं है, ये मानवशाला में तब्दील हो गया है। लेकिन जब से श्रीमती कल्पना सिंह इसका सचिव बनी है, उसी दिन से जो है ना हम लोगों में जो है ना एक आशा का संचार जो होता है, खुशी का जो लहर होता है, जो भी गौ प्रेमी है, हम ही नहीं सभी गौ प्रेमी में एक जो है ना उत्साह जगा कि जिस संस्था का सचिव श्रीमती कल्पना सिंह हो तो उसका उद्धार होना जो है ना निश्चित है। और हम एक चैनल ने कई चैनलों में जो है ना इस बात का जो है ना बड़ा ही प्रमुखता से हम बोल चुके हैं कि हम लोगों का सपना है कि कम से कम सूबे बिहार में यह जो श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी है, वैसे तो पूरे बिहार में 87 गो गौशाला है, लेकिन 87 में भी नंबर 1 का सपना हम लोग इनके माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन कल्पना जी का भी कहना है कि राम प्रसाद जी आप सपना देखिए, पूरा करना जो है मेरा काम है। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आज भूमि पूजन का भी कार्यक्रम जो है ना हुआ है। तो और बहुत जल्द हम लोग युद्ध स्तर पर, चूंकि सारी बात हम लोग जो है ना वही बतिया रहे थे, बहुत जल्द युद्ध स्तर पर जो है श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी का जो कार्य है उसको जो है ना पहले जो आधारभूत संरचना है उसको हम लोग जो है ना शुभारंभ करेंगे। और आपके चैनल से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी मन बना लिए हैं कि पूरे बिहार में नंबर 1 गौशाला का दर्जा कैसे मिले, उसके लिए रात दिन जो है चिंता करना शुरू कर दिए हैं। और बहुत बड़ा जो है ना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। वो 27 अप्रैल को जो है ना पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन एक ही समय, जहां अनुमंडल पदाधिकारी है अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जहां जिला पदाधिकारी है जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा, जहां महामहिम राज्यपाल महोदय है राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को। एक ही मांग है कि जब गौ को हम माता कहते हैं, माता कहते हुए थकते नहीं है, तो कम से कम पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है ना गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। गौ माता को जो है राष्ट्र माता का जो है उपाधि मिले, उसके लिए 27 अप्रैल को जो है पूरे देश में जो है ना कार्यक्रम है। उसके माध्यम, आपके भी माध्यम से जो है ना लोगों को आह्वान करते हैं कि इस पवित्र अभियान में जो है ना आप हम लोगों को सहयोग कीजिए। और हम लोगों का जो मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, तो उसमें हम लोगों को जो है मदद कीजिए, खुशी मिलेगी। हाँ जी, खुशी ने आपा जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है, तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता गौरवान्वित ही नहीं होंगे, खुशी का जो है ना ठिकाना नहीं रह जाएगा। चूंकि गौ प्रेमी हैं और हाल में पूरे बिहार का 87 गौशाला का मुजफ्फरपुर के पवित्र भूमि पर 4 और 5 अप्रैल को हम बैठक भी कर चुके हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गौ माता के प्रति कितना दर्द है, कितना मोह ममता है और कितना हम इनको चाहते हैं कि हमारी गौ माता को सम्मान मिले। तो देखिए कि गौ प्रेमी और गौ माता के जो प्रेमी हैं वो लोग जो हैं तमाम, कैमरे को घुमाइएगा जाए, इन सब चेहरे को भी जो देख लीजिए कि जो संकल्प के घड़ी में साथ हैं, लेकिन कहते हैं कि जब उम्र जो है ढलती है, इरादे जब जो है टूटते हैं, तो किस प्रकार से सपने बिखरते हैं, आज इन आंखों से पूछेंगे। जी जरूर पूछेंगे कि ये गौशाला जो है 100 कुछ वर्षों से एक भी गाय, मैं अभी ढूंढूंगा इसमें गाय भी ढूंढूंगा कि किधर है गाय, क्या आपने देखा गाय? क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को
और मीडिया बंधु को बहुत शुभकामना देता हूं, जो आप हमारे आज भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। क्या क्या कहेंगे ये 100 वर्षों के गौशाला का ये हाल? आप तो जवानी से, बचपन से जवानी और इसके बाद जो है अब उस उम्र में पहुंच गए हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी गौ प्रेमी को, गौ माता के लिए। क्या कहिएगा, ये सब हाल किसने किया? करप्शन, भ्रष्टाचार किसने किया, किसने लूटा? सर जानना चाहेंगे। आप तो बड़ा दूरदर्शी लग रहे हैं, चश्मा भी पहने हुए हैं। आज हम लोग भी जान ले और ये जनता भी जानेगी कि भाई कौन है जो ऐसा किया। देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, यहाँ भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त नहीं था। यहाँ हम लोग अपने नज़र से गाय देखे हुए हैं, लेकिन उस समय के 30 वर्ष पूर्व यहाँ पर चुनाव नहीं, नॉमिनेट करके सेक्रेटरी होता था, अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष तो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, जो सरकारी पद स्थापित होते हैं, वही होते हैं। और 30 साल के बाद 2025 ईस्वी में यहाँ श्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस गौशाला का नोटिफिकेशन करके चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट किया गया। और वह उस समय इलेक्शन हुई, जिसमें 9 आदमी हम श्रीमती कल्पना सिंह के टीम का खड़ा हुआ, और 7 आदमी जो हम लोगों के सब सहयोगी ही थे वो भी खड़े हुए। वो कोई मेरा दुश्मन नहीं था, वो भी मेरे मित्र ही थे। वो लोकतंत्र का हिस्सा है ये सब चीजें। तो चुनाव तो होता है, तो कोई भी खड़ा हो सकता है, तो वो लोग भी खड़ा हुए। लेकिन चलिए, ईश्वर की कृपा हुई, जो कल्पना सिंह के टीम का जो अभी वर्तमान सचिव है, 9 के 9 चुनाव जीत गए। और श्रीमती कल्पना सिंह को हम लोग 9 आदमी जो आज के वर्तमान समय के जो सदस्य हैं, सारे आदमी इनको समर्थन देते हैं और ये बहुत अच्छा गौशाला का निर्माण करें। और इनके द्वारा मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गौशाला का भव्य निर्माण होगा। जो अब ऐसा तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आगे ईश्वर की कृपा है, क्या क्या होगा। मेरे करने से कुछ नहीं होता, ईश्वर की कृपा भी होगा और कल्पना सिंह सचिव का मेहनत, दोनों अगर एक साथ आएगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कल्पना सिंह जी पे जो है तमाम जो है जिम्मेदारी, उम्मीद, विश्वास जो है बनता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं जब वो छत्र में थी, समाज सेवा में थी, तब भी लोगों का इतना ही विश्वास था। जब आज गौ प्रेमी हो गए हैं, देख सकते हैं भगवा रंग में नजर आ रहे हैं, तब भी आज विश्वास है। चलिए आगे जो जुड़ते हैं, जो सदस्य हैं, उन लोगों की मुस्कान को, मुस्कुराहट को जानेंगे कि आज जो पूजा हुआ है उससे आप गौ प्रेमी जो है कितना खुश है। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल को जो देख रहे हैं उसको हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। आज जो इस श्री कृष्ण गौशाला संस्थान का जो जीर्णोद्धार होने का काम हो रहा है, उसमें जो शामिल है उसको हार्दिक अभिनंदन। और मैं इस कृष्ण गौशाला संस्थान के जो सेक्रेटरी हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जो इस कठिन समस्या में जिन्होंने अपना जिम्मेदारी संभाली है और इस संघर्ष में आगे बढ़े हैं। इसमें अनेक बाधाएं होगी इस संस्थान को बनाने में, और हमें खुशी मिलती है कि वर्षों से यह जो गौशाला जो मानवशाला में तब्दील हो गया था और यह कचरा भरा हुआ है, इसको सुचारू रूप से चलाने में जो इन्होंने अपने सक्रियता दिखलाए हैं, के लिए इनको हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। और देखिए अब जो है, जो कहते हैं सबसे जो है सेंसिटिव सलाहकार जिसे हम मिलते हैं। हाँ, और क्या कहिएगा कि गाय वाय बंधाएगा कि नहीं, दूध दूध मक्खन मिलेगा यहाँ कि नहीं, कृष्ण का जो है रास होगा कि नहीं, कृष्ण प्रेम में जो है यहाँ गोपियां आएगी कि नहीं, वह प्रेम लौटेगा कृष्ण का कि नहीं, ये सारी बात हम जानना चाहेंगे। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी लंबी दूरी सफ़र करके आज जो है सो गौ प्रेमी के बीच में उपस्थित है। और हमारे बीच श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के सचिव महोदय और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी के
सक्रिय सदस्य राम प्रसाद बाबू, हमारे गार्जियन सूर्यदेव बाबू, यहाँ के स्थानीय जो है सो पड़वा बेल्ही के मुखिया संतोष मंडल जी, और जो है सो क्या कहते हैं हमारे सकल देव जी मैनेजर साहब के बीच में आज बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में आज जो है सो बहुत ही खुशी का दिन जो है सो प्रारंभ हुआ कि हमारे श्रीमती कल्पना सिंह जो गौशाला के कहिए एक धरोहर बन करके उभरी है, उनके देखरेख में आज जो है सो यहाँ पर भूमि पूजन का कार्य किया गया। जो 103 बरस से यह लंबित कार्य था, उसको इन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा शुभारंभ किया। इसके लिए मैं इसको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और यहाँ के तमाम गौ प्रेमी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन और स्वागत कहते हैं। एक बहुत बड़ा शायर का कहना है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। तो एक दिन समय आ चुका है, अब हमारे कल्पना सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण गौशाला का इतिहास बहुत जल्द शुरुआत हो चुकी है और पूरे बिहार में नंबर 1 गौशाला बन करके इतिहास रचने जा रही है। इतना ही नहीं, यह जो है यहाँ पर जो इतना सुंदर दृश्य बनने को जा रहा है, अगले जो इनका कार्यकाल जो है सो 5 साल का है, उस 5 साल के दरमियान में इनका जो कार्य क्षमता करने का जो शैली है वह करके जिस जगह पर इनका जो है सो हाथ बटा है उस जगह पर चांद लगाई है और गौशाला में भी इन्होंने अपना 4 चांद लगाने का जो है सो कदम को बढ़ा दी है। इतना ही कह करके मैं गौ प्रेमी को और सारे जयनगर वासियों को अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। तो देख सकते हैं दोस्त, यह वही टीम है और यह वही जो है संकल्प है जो आपको जयनगर में गौ और गौ प्रेमी के रूप में जो है कुछ दिनों में दिखाई देगा। जरा नजारा देख लीजिए, कैमरा घुमाइएगा कि ये वही जगह है जब आप रेल पकड़ने के लिए आते हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं और जयनगर घूमने आते हैं तो यह जगह आपको वीरान सा लगता होगा, लेकिन यह जगह गौ प्रेमी का है, गौशाला है और यहाँ जो निर्माण होने वाला है आने वाले समय में, यह भव्य गौशाला बिहार में निर्माण होगा जिसको देखने जो है देश और दुनिया से लोग जरूर इस जयनगर में आएंगे। इसी संकल्पों के साथ जो है हम फिर मिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसके डेवलपमेंट समय समय पे कैसे होते हैं और किस प्रकार की बाधाएं के साथ जो है यहाँ की ट्रस्टी, यहाँ के सचिव जो हैं इस पे फतेह हासिल करते हैं। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।